नमस्कार। आज मैं आपको पापाकुंशा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पापाकुंशा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी का नाम पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी व्रत के अंकुश से भेदने के कारण इस व्रत का नाम पापकुंशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण और भगवान के भजन कीर्तन का प्रावधान है, जिससे मनुष्य में सद्गुण आते हैं और उसके मन में निर्मलता आती है। समस्त मानसिक और शारीरिक पाप कर्मों का नाश होता है। यही कारण है कि क्षमा याचना करने के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के अशुभ संस्कारों का भी नाश हो जाता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्य यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और तप के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से माता पिता और मित्र की पीड़ियों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दशमी तिथि को शाम से पहले एक समय का सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात के 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण ना करें। अपना मुख अच्छे से साफ करके रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। हो सके तो उनके समीप ही सोएं। एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें। उठते ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें। पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। अगर ऐसा ना कर सकते हो तो स्नान के समय सभी पवित्र नदियों के नामों का जाप करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का पुण्य मिल सकता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। फिर पूजा स्थल को साफ करें। गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान की प्रतिमा की स्थापना करें। वहीं पर गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। आप खुद एक मोटे आसन पर बैठ जाएं। फिर दीपक जला के हाथ में जल या तिल और फूल लेके अपने व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को कहें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। ओम गण गणपताय नमः बोलते हुए करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान विष्णु की करें। माता लक्ष्मी की भी साथ में जरूर करें। सबसे पहले शुद्ध जल का छींटा देते हुए उन्हें स्नान करवाएं। फिर कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से बने पंचामृत में तुलसी दल डाल के स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। पीला वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। फिर हल्दी, केसर या पीले चंदन से तिलक करें। केवल हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं, अपने भी लगाएं। फिर फूल, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। नारियल पे कलावा बांध के तिलक लगा के अर्पित करें। उन्हें मौसमी फलों, पंचामृत का भोग लगाएं। उन्हें किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, तुलसी दल डाल के ही लगाएं। जब एक से ज़्यादा तुलसी के पत्ते इकट्ठे होते हैं तो उसे तुलसी दल कहते हैं। तुलसी दल डाल के ही जल पीने के लिए अर्पित करें। भोग लगाते समय बोलें, हे जगदीश्वर, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ भोग को स्वीकार करें। फिर दक्षिणा अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। हाथ में तिल फूल लेके एकादशी की कथा पढ़े या सुने, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। पूरा दिन मन ही मन भगवान का मंत्र बोलते हुए उनका स्मरण करते रहें। दिन में सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। यह व्रत निर्जला या फिर क्षमता अनुसार फलाहार करके किया जा सकता है। सभी प्रकार के अन्न ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इस एकादशी के दिन यथाशक्ति दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।
जो व्यक्ति स्वर्ण, जल, तिल, भूमि, ऋतुफल, गो, जूते तथा छाते का अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है, उसे यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। शाम को दीपक जला के भोग लगा के भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ आरती करें। फिर तुलसी माता के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। फिर हाथ जोड़कर तुलसी माता से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सुबह के समय तुलसी माता को जल दें। रात में भगवान के सामने बैठ के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। जो व्यक्ति इस एकादशी की रात में जगकर कीर्तन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। पूरी रात ना कर सके तो कम से कम मध्य रात्रि तक जरूर करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। सूर्य उदय होने से पहले उठें, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दें, तुलसी माता को जल दें, भगवान की पूजा करें, चावलों से बनी किसी भी चीज का भोग लगाएं, फिर ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। ये ना कर सके तो मंदिर में कच्चा अन्न और दक्षिणा भी दे सकते हैं। किसी गरीब को भी भोजन करवा के दान दक्षिणा दें। पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी गुड़ दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दान करें। फिर खुद जल, अन्न, तुलसी के पत्ते डाल के ग्रहण करें। सात्विक भोजन ही करना है। अब मैं आपको इसके नियमों के बारे में बताती हूँ। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन पहले तोड़ के रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर ही प्रयोग करें। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी जरूर करें। सुबह शाम की पूजा में साफ सुथरे कपड़े पहने। चावल भूलकर भी ना खाएं। व्रत नहीं रखते तो भी एकादशी पर नहीं खाने चाहिए। एकादशी पर सफाई करते वक्त ध्यान दें कि सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए, या दशमी तिथि को संध्या से पहले अच्छे से घर साफ कर लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत ना कर सकें उन्हें अपने खान पान और व्यवहार में सात्विक रहना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। जितना हो सके मौन रहें ताकि मुंह से कोई गलत बात ना निकले। कांसे के पात्र, गोभी, बैंगन, सीताफल, शलजम, गाजर, टमाटर, सरसों का तेल, पालक, शहद, उड़द की दाल, चने, जौ, मसूर की दाल, नमक, हल्दी का इस्तेमाल ना करें। बाल धोने नहीं, कटवाने नहीं, दाढ़ी नहीं बनानी और तेल नहीं लगाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, पान नहीं चबाना और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के घर का भोजन और बाहर का बना हुआ भोजन ना करें। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, दूध से बनी चीजें, दही, आलू, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा के तुलसी दल डाल के ही ग्रहण करें। एकादशी वाले दिन ब्रश और लकड़ी का दातुन नहीं करना। नींबू, जामुन, आम के पत्तों से कंठ साफ करें। पत्ते तोड़ने नहीं हैं। जो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं उनका ही प्रयोग करें। अगर ये ना हो सके तो पानी से 12 कुल्ले करें। अब मैं आपको पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि के उपाय बताती हूँ। इस दिन सुबह के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी मांगें और फिर से वो गलतियां ना करें। दूसरा है, एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा के बाद ये पैसे अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय यह सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे पैसों की तंगी नहीं होगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो व्रत का पारण सूर्य उदय के पश्चात ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सही समय प्रातःकाल होता है। मध्याह्न के समय पारण नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण प्रातःकाल पारण ना कर सके तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।